हेलो नमस्कार। आज है 20 जनवरी 2025 और आज करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका जवाब मिलेगा आपको आने वाले सवालों में। चलिए शुरू करते हैं। IMF है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस IMF ने क्या किया है, 2025 में भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है। मतलब एक क्या रहता है कि भाई जो इंडिया है, जो नेक्स्ट जो ईयर रहेगा फाइनेंशियल ईयर हमारा 2025-26, उसमें कितने विकास दर कितनी रहनी, कितनी रफ्तार से भारत विकास आगे मतलब बढ़ेगा। तो पहले इसने कुछ और अनुमान लगाया था, 6.7 के समथिंग लगाया था, बट इसने अभी ड्रॉप कर दिया है और बोला कि भारत की जो ग्रोथ रेट रहने वाली है इन द ईयर 2025 एंड 26 फाइनेंशियल ईयर में वो 6.5 रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी IMF की। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में होता है। वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, तो एक चीज़ तो आप हेडक्वार्टर से याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। दूसरा, इसका थोड़ा सा फॉर्मेशन को ध्यान में रखिएगा कि जो इसकी फॉर्मेशन होती है ना, तो इसके पीछे दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक तो 1 जुलाई 1944 को ये फॉर्म हुआ था, बट इसके बारे में जो गठन के बारे में आता है, मतलब इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो गठन हुआ था उसके लिए 27 सेप्ट और 1945 को माना जाता है। मतलब 1945 एक जेन्युइन डेट चलती है और वो IMF की ही चलती है कि IMF का गठन 1945 में हुआ था। अब देखो कि इसका एक सवाल और बन सकता है यहाँ से कि हेड कौन है। हेड तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया जो है ना, क्रिस्टलिना जॉर्जिया जो है वो IMF की हेड है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया IMF की हेड है, ये बात याद रखिएगा। तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। एक तो फॉर्मेशन से बनेगा, तो 1 जुलाई 1944 हो जाएगा इसका, बट 1945 चलता ही है, आपको पता है। वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर हो जाएगा और क्रिस्टलिना जॉर्जिया जो है वो इसकी प्रमुख है। चलिए दूसरे सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे मैच में सबसे तेज शतक लगाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है, और ये करने वाली स्मृति मंधाना। ये रही स्मृति मंधाना। तो इन्होंने क्या किया है कि वनडे मैच में सबसे तेज 100 सेंचुरी मारी है। बहुत मतलब सबसे फास्ट सेंचुरी मारी है इन्होंने अभी हाल ही में, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला बन चुकी है। चलिए, हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 उद्घाटन कहाँ हुआ है, उद्घाटन किया गया हाल ही में कहाँ है ना, हाल ही में कहाँ आएगा। और ये सवाल थोड़ा सा रिपीट हो गया है। सेम सवाल हमने 18 जनवरी करंट अफेयर्स में भी देखा था, बट ये रिपीट हुआ है। बट इसका जवाब आपको पहले से पता है, नई दिल्ली। सेम रिपीट सवाल हुआ है, कोई देख लीजिएगा इसको एक बार, है ना। चलिए, आज का चौथा सवाल। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 कहाँ आयोजित हुआ है, और इसका भी जवाब है दिल्ली। ये ड्रामा उत्सव जो हुआ था नेशनल वाला, नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल जो है, ये भी नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया है। आज का 5वां सवाल ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में मानसिक स्वास्थ्य सशक्तिकरण, या मैं यूं भी कह सकते हैं हम लोग इसको कि ये एक प्रकार का मेंटल रिहैब सेंटर बनाया गया है, और इसका नाम है NIMHR। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में, ठीक है। और ये रहा NIMHR की बिल्डिंग, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, जिसको रिहैब सेंटर भी कहते हैं, और इसका उद्घाटन हुआ है भी हाल ही में। और जो ये आप देख सकते हो लोकल विधायक हैं यहाँ पर। तो भैया ये एक प्रकार का राष्ट्रीय मानसिक पुनर्वास संस्थान है जिसका उद्घाटन हुआ है सीहोर में, और ये एशिया का सबसे बड़ा माना जाता है कि ये रिहैब सेंटर है, ठीक। चलिए, अब आज का छठा सवाल देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने कितने भारतीय परमाणु संस्थाओं पर से प्रतिबंध हटाया है। कुछ संस्थाएं थी जिनके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। बहुत दिनों से प्रतिबंध लगा हुआ था। अमेरिका की नई सरकार ने फैसला लिया है कि हम भारत के 3 परमाणु संस्थाओं से वो प्रतिबंध हटा रहे हैं। तो ये था टू द पॉइंट जवाब। 7वां सवाल देखते हैं आज का हम। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष में लोबिया ब्लैक आइड बीज ये करके ना एक बीज को अंकुरित किया है, और ऐसा करके मतलब एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है।
और ये किसने किया है कारनामा? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा ये कारनामा किया गया है। ठीक है, तो इसरो के बारे में आपको 2 सवाल है, आपसे एक सवाल तो मैं बताऊंगा और एक आपसे पूछूंगा। जैसे मैंने बता दिया कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी भैया, तो आपको जवाब देना है कि वर्तमान में उसके हेड कौन है, इसरो के प्रमुख जो भी नए बने हैं उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आज का 8वें सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में दिवंगत डेविड लिंच जिनका फोटो आप देख रहे हो का संबंध किस क्षेत्र से था? हॉलीवुड के लग रहे हैं, बोले हाँ सर ये तो फॉरेनर है वैसे ही, तो ये फिल्म निर्माता थे। ठीक है, फिल्म मेकर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नागरिक नौसैन्य वर्ष घोषित किया है? नागरिक नौसैन्य वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है 2024 को। और आज का 10वां सवाल ये रहा आपके मोबाइल पर। हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब देखो, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी जाना जाता था। ठीक है, इनकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी, याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और 1992 में ही पहला फर्स्ट अवार्ड दिया गया था। लास्ट का जो अवार्ड है जो कि 2024 के लिए दिया गया है वो गुगेश डी, हरमनप्रीत जो कि हॉकी इंडिया के कैप्टन हैं, प्रवीण कुमार जो कि पैरा खिलाड़ी है, मनु भाकर जिनका संबंध शूटिंग से है। तो इन चारों को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास सारे ऑप्शन सही हैं, मतलब उपयुक्त सही इज अवर राइट ऑप्शन। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जानते थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से, और वर्तमान में इसके तहत 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। ये बात याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था ये। ठीक है, और इससे छोटा अवार्ड जो होता है स्पोर्ट्स के लिए वो होता है अर्जुन अवार्ड, जो लगभग 34 या 35 खिलाड़ियों को इस बार दिया गया है अर्जुन अवार्ड। ठीक है, अर्जुन अवार्ड जो दिया गया है एक हमारे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के सीहोर के कपिल परमार जो हैं उनको, है ना, पैरा जो गेम्स हुए थे उनमें जो मेडल उन्होंने जीता है पेरिस ओलंपिक वाले, उसके लिए उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कपिल परमार मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो छोटा पुरस्कार है थोड़ा सा, जिसे हम बोल सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद थोड़ा बड़ा पुरस्कार होता है, उसके नीचे का जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अर्जुन अवार्ड कहते हैं। ठीक है, ओके, है ना। अब ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।